क्या देखा है कि मैं कोटा के लिए क्या डिपार्टमेंट डेवलप कर सकता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग कोटा में रॉयल यूरोलॉजी सोसाइटी का तीसरा एनुअल कन्वेंशन कर रहे हैं, तीसरा अधिवेशन है ये। इसमें राजस्थान से उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, चंडीगढ़, कर्नाटका सब जगह से डेलीगेट्स आ रहे हैं। लगभग 200 डेलीगेट्स हमारे यहाँ आ रहे हैं और करीब 65 जो रिसर्च पेपर्स हैं वो प्रेजेंट किए जाएंगे। 2 दिन तक सुबह 8 से शाम के 5 बजे तक नियमित सेशन चलेंगे। और ये जो स्टूडेंट्स के जो सेशन है वो पहली बार इतने पेपर्स आए हैं और उन पेपर्स को हमने कॉम्पिटिटिव सेक्शन में रखा है। उसमें सबसे बढ़िया पेपर्स को हम लोग सम्मानित भी करेंगे। हमारे इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन डॉक्टर ललित शाह, जो कि यूरोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं, वो करेंगे और इस सेशन का जो चेयर करेंगे वो डॉक्टर पीपी सिंह होंगे। पर इस कॉन्फ्रेंस की सबसे बड़ी खूबी यह है कि हम इस कॉन्फ्रेंस को इको फ्रेंडली बनाने का हमारा पूरा प्रयास है। हमारे यहाँ कहीं भी प्लास्टिक वेस्ट का कोई उपयोग नहीं होगा, ना खाने में, ना पीने में, ना पानी के लिए। हमने ऐसा इंतजाम किया है कि कहीं, और न केवल प्लास्टिक का, जबकि इसके अलावा हमने पानी को बचाने का भी प्रयास किया है। हर व्यक्ति को हम एक एक बॉटल दे देंगे, उसमें से वो पानी पिएगा और वो उसी की बॉटल होगी, जिससे कि जो 100-200 मिलीलीटर की बॉटल्स में एक घूंट पानी पी के छोड़ देते हैं, वो पानी का भी वेस्ट नहीं होगा। इस तरह की कॉन्फ्रेंस पूरे राजस्थान की यूरोलॉजिस्ट की पहली होगी जिसमें इस तरह के प्रयास किए जाएंगे। और इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी जो यहाँ पे है मेडिकल कॉलेज का, उसका सक्रिय सहयोग है। और ये जो यूरोलॉजी सोसाइटी ऑफ कोटा है वो उसके तत्वाधान में ये कॉन्फ्रेंस हो रही है। हाँ हाँ, करीब 60 आ रहे हैं, सबके पेपर्स हैं। पूरे राजस्थान में करीब 80 लोग इस समय एमसीएच या डीएनबी की ट्रेनिंग कर रहे हैं। उनमें से 60 या 65 आ रहे हैं और उन सबके पेपर्स हैं। और इसमें एक क्विज शो भी है, यूरोलॉजी का क्विज शो भी है, जो भी कंपटीशन की तरह है। तीसरा जो वार्षिक अधिवेशन हम ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं 14 और 15 सितंबर को, इसमें मुख्य रूप से जो यूरोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं उनके ऊपर चर्चा होगी। उनका हम किस प्रकार से राजस्थान में उनको ला सकते हैं और किस तरह से हम मरीजों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं और सहूलियतें दे सकते हैं, इस पर विचार होगा। क्योंकि आप सभी को विदित है, जितना मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी की तरफ हम बढ़ते हैं उतना ही पेशेंट जल्दी घर पहुंचता है, वो जल्दी वर्क में पहुंचता है, कार्य करने की जो उसकी क्षमता है वो जल्दी रिगेन होती है। तो जो हमारा फाइनेंशियल लॉस है, पर्टिकुलरली जो पेशेंट का फाइनेंशियल लॉस है, तो कंट्री का जो फाइनेंशियल लॉस है वो कम से कम होगा। इसी बात पर चर्चा करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं पेशेंट को किस तरह से दी जा सकती है मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी यूरोलॉजी में लेते हुए, उस पर चर्चा रहेगी।